शाह को मंत्री पद से हटाओ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के टेबल पे जो है शाह के इस्तीफे की मांग, उनकी चिट्ठी जो है वो पहुंच चुकी है। देखिए, आप जानते हैं एक तरफ अमित शाह के इस्तीफे की मांग जो है देश भर में चल रहा है। अमित शाह पे आरोप है कि उन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल छात्रों पे कराया, उन्होंने जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल छात्रों पे कराया। इसको लेकर कोर्ट ने तो एक बड़ी जीत यहां पर तो हुई थी सीजेपी और इंडिया गठबंधन की कि कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए। कोर्ट ने जजों की कमेटी बनाई कि वो जांच करे कि कौन लोग दोषी हैं, कौन लोगों ने छात्रों के साथ इस तरह की बर्बरता की। लेकिन उस बीच शाह को मंत्री पद से हटाने को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पे जो है वो चिट्ठी जो है वो चली गई है। उनके टेबल पे चिट्ठी है। कौन से शाह है, कौन से मंत्री है, कहां का मामला है, वो आपको बताएंगे और सारे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझाते। देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में जो है इस वक्त पूरी तरीके से भूचाल आ गया है और इसकी तार जो है दिल्ली तक है, और क्योंकि दिल्ली में भी हलचल है। अब सवाल है कि शाह को लेकर सरकार पर उठ रहे सवाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि पूरा मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी की मांग क्यों की गई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी जांच की राह में सरकार ही रुकावट बन रही है? कांग्रेस के इस वार के बाद बीजेपी में सियासी हलचल तेज होने का दावा किया जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, किसने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, उसमें क्या मांग रखी गई और 31 अगस्त की सुनवाई क्या क्यों जो है वो अहम मानी जा रही है? आज की इस रिपोर्ट में आपको एक एक करके बताएंगे। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, एक तरफ अमित शाह के इस्तीफे की बात है, दूसरी तरफ आज की खबर निकल के ये आ रही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति से जो जुड़ी हुई है, लेकिन इस पर तार सीधे देश की राजनीति तक पहुंचती है। दिखाई दे रहा है मामला बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह से जुड़े विवाद का है। कांग्रेस की ओर से अब इस मामले को लेकर राष्ट्रपति के सामने गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मंत्री विजय शाह को पद से हटाने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, पत्र में पूरे मंत्रिमंडल की संवैधानिकता और नैतिक जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग रखी गई है। अब जरा पूरे मामले की शुरुआत को समझते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस देखिए। पटवारी बोले, शाह को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। राष्ट्रपति को पत्र लिखा, पीएम से पूछा सेना के अपमान पर चुप्पी क्यों, सरकार ने केस की परिसीमन को रोकी थी। दूसरी हेडलाइंस देखिए। राष्ट्रपति को जीतू पटवारी का पत्र, मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग, प्रधानमंत्री से भी मांगा जवाब। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने मीडिया के सामने आकर देश और दुनिया को सैन्य कार्रवाई से जुड़ी जानकारी दी थी। उस दौरान उनके सार्वजनिक रूप से सामने आने के बाद उनकी भूमिका को लेकर देश भर में चर्चा हुई। इसी दौरान मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर बड़ा विवाद हुआ था। बयान को लेकर राजनीतिक दलों में विरोध जताया और मंत्री के इस्तीफे की मांग जो है वो उठाई। मामला न्यायपालिका तक पहुंच गया और उसके बाद इस पूरे प्रकरण की जांच को लेकर एसआईटी गठित किए जाने की बात भी सामने आई। अब कांग्रेस का आरोप है कि जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ने के लिए जिस अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता थी उसमें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अनुमति नहीं दी गई। यहीं से राजनीतिक विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। कांग्रेस का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जांच की प्रक्रिया चल रही थी तो फिर राज्य सरकार की ओर से अभियोजन की अनुमति रोकने का फैसला क्यों लिया गया। इसी सवाल को लेकर जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की है और उन्हें पत्र लिखा है। इस पत्र में बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी मंत्री को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार एक विवादित बयान देने वाले मंत्री के बचाव में खड़ी दिखाई दे रही है और उसे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने का खतरा पैदा हो रहा है। इस पत्र को जरा गौर से देखिए। पत्र में कहा गया है कि यह मामला सिर्फ एक मंत्री के आचरण तक सीमित नहीं है बल्कि इससे सरकार के संवैधानिक और नैतिक जवाबदेही का सवाल भी जुड़ गया है। कांग्रेस का मांग है कि मामले को गंभीरता से लिया जाए और मंत्री विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल की जवाबदेही का मुद्दा भी उठाया गया। देखिए, एक तरफ देश में पैलेट गन को लेकर, छात्रों पे लाठीचार्ज को लेकर अमित शाह को इस्तीफे की मांग चल रही है। अमित शाह के खिलाफ जो है लोग सड़कों पे उतरे हुए। अमित शाह के जो गृह मंत्रालय के द्वारा जो आदेश दिया गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बना दी। जजों की जो है वो कमेटी तैयार हो गई जो जांच करेगी कि किसने लाठी चलाया, किसने आदेश दिया, सब कुछ जांच होगा। अब एक नया मामला आ गया विजय शाह का, इसकी इस्तीफा हो, इसको लेकर जो है चिट्ठी जो है राष्ट्रपति के टेबल पे चली गई है। अब कांग्रेस का कहना है कि अगर राज्य सरकार की तरफ से जांच की प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया जा रहा है तो संवैधानिक संस्थानों को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर
कांग्रेस इतनी आक्रामक क्यों है? दरअसल कांग्रेस इस पूरे मामले को सिर्फ विजय शाह के बयान तक सीमित नहीं रख रही है। पार्टी इसे भारतीय सेना के सम्मान, महिला सम्मान और न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भारतीय सेना का सम्मान किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं है। सेना के किसी अधिकारी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला बेहद संवेदनशील है और ऐसे मामले में राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति से ज्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है। उसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। सुनिए आप कि क्या कुछ सुप्रिया श्रीनेत कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मोदी जी, मुंह मत खोलिएगा महिला शक्ति पर। आप हम सभी को याद है कर्नल सोफिया कुरैशी, वो जाबाज ऑफिसर जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया की ब्रीफिंग करती थी। और आपको याद होगा कि बीजेपी के मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह ने उनको आतंकियों की बहन कहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह मंजूरी दे दी कि इतनी गलीच गंदी बात कहने के लिए विजय शाह पर मुकदमा चलाया जाए, उन पर केस चलाया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार की कैबिनेट ने उस आदेश को नामंजूर कर दिया। मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया कि विजय शाह की इतनी गंदी गलीच बात कहने के बावजूद उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यह महिला अपमान नहीं है, यह नारी के सम्मान का तिरस्कार नहीं है, यह शूरवीर पराक्रमी सेना में कार्यरत एक ऑफिसर का अपमान नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है। बीजेपी वाले महिलाओं का सम्मान कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, सवाल आपसे है, बेतुकी बातें, बचकानी हरकतें करते हुए इधर उधर घूमते रहिएगा या कुछ एक्शन लीजिएगा विजय शाह पर? क्योंकि एक्शन ना लेना आपकी असलियत दिखाता है। ये ढोंग जो आप लोग करते हैं ना महिला सम्मान पर, ये बंद कर दीजिए करना। सुना आपने। अब सबसे बड़ा सवाल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है। अगर भारतीय सेना का सम्मान देश के लिए सर्वोच्च है, अगर महिला सम्मान को लेकर सरकार इतनी गंभीर है, तो फिर विजय शाह के इस पूरे विवाद पर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है? मामला अब सिर्फ एक मंत्री के बयान का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि जब एक तरफ सेना के सम्मान की बात की जाती है, दूसरी तरफ उसी सेना के अधिकारी को लेकर विवादित बयान देने वाले मंत्री पर कार्रवाई की मांग उठती है, तो सरकार का रुख क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब यह स्पष्ट करना होगा कि इस मामले में किसके साथ खड़े हैं और विवादित बयान देने वाले मंत्री के साथ या देश के सेना और उसकी महिला अधिकारी के सम्मान के साथ खड़े हैं। अब यह प्रधानमंत्री को तय करना है। कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछ रही है, क्या विजय शाह के खिलाफ हुई कार्रवाई की प्रक्रिया से वो सहमत है या नहीं है? यानी अब राजनीतिक निशाना सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार तक सीमित नहीं है। कांग्रेस इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को जो है वो बीच में ला रही है। फिलहाल राजनीतिक तौर पर यह पत्र बीजेपी के लिए जरूर एक बड़ा हमला माना जा रहा है। कांग्रेस लगातार यह सवाल उठा रही है कि अगर सरकार को विजय शाह के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर भरोसा है कि वे गलत है, तो फिर जांच को आगे बढ़ा देने में समस्या क्या है? और अगर जांच स्वतंत्र रूप से हो सकती है, तो फिर अभियोजन स्वीकृति को लेकर विवाद क्यों खड़ा हुआ? यही वो सवाल है जिनके आधार पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़े मामले में मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की अनुमति में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूप अपनाया था। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से जुड़े पक्षों को लेकर सवाल उठाए गए और जांच की प्रक्रिया पर भी अदालत की निगरानी की चर्चा सामने आई। अब अगली सुनवाई 31 अगस्त को होनी है। यही वजह है कि इस तारीख पर सबकी निगाहें टिकी है। देखना होगा कि अदालत के सामने राज्य सरकार क्या पक्ष रखती है, अभियोजन स्वीकृति को लेकर क्या स्थिति बताई जाती है और जांच को लेकर आगे की दिशा क्या निकलती है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस राष्ट्रपति के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से सार्वजनिक जवाब मांगा जा रहा है, तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। यानी विजय शाह का विवाद अब केवल मध्य प्रदेश की राजनीति का मुद्दा नहीं रह गया है। यह मामला अब 3 अलग अलग स्तरों पर चर्चा में है, राजनीतिक, संवैधानिक और न्यायिक। राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेर रही है, संवैधानिक स्तर पर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है और न्यायिक स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है। एक तरफ जीतू पटवार राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहा है और तीसरी तरफ 31 अगस्त की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजरें टिकी है। क्या आपको लगता है कि विजय शाह के मामले में सरकार को स्वतंत्र जांच का रास्ता पूरी तरह साफ करना चाहिए? क्या किसी मंत्री पर गंभीर आरोप लगाने के बाद उसे राजनीतिक पद पर बने रहना चाहिए जब तक जांच पूरी न हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद सामने आकर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।